हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ वन लाइन हम लोग करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आपके प्राचीन से आधुनिक भारत तक का पूरी एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री तक के मैं आप लोगों को यहाँ क्वेश्चंस कराऊंगी। आज से ये सीरीज स्टार्ट होगी। डेली आपको रात में 10 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपको ये देखने को मिलेगी। और ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ हर एक टॉपिक के बेस पे कराऊंगी। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतने हेल्पफुल होंगे ना कि आप लोगों के क्वेश्चंस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपने इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाले हैं, क्लियर आप इजीली से कर लोगे। तो यहाँ मैं आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर अभी तक चैनल पर नहीं जुड़ो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ, क्योंकि मैं जो आगे अब क्वेश्चंस की सीरीज ही चलाने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इन क्वेश्चनों को कर लिया तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आपको कभी भी कोई इशू नहीं होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चलिए, आज जो मैं स्टार्ट करूंगी स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बेस पर आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी वो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता से स्टार्ट होगी, जो कि हमारी प्राचीन भारत, हमारी एंशियंट हिस्ट्री होती है। क्लियर हो गया। आज जो क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बेस पर होंगे। ओके, ऐसे ही मैं आप लोगों को सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ कराऊंगी, तो आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है हिस्ट्री और अब आप अटेम्प्ट करो इन क्वेश्चंस को, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे A to Z पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कर रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है। तो हमारा जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो कौन है? हीरोडोटस है। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि भारत का जो हमारे जो फादर है हिस्ट्री के वो उन्हें कौन है, वो हीरोडोटस है। सेकंड क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि जो मानव की जो घटनाएं हैं, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं वहाँ पे कोई भी लेकिन लिखित नहीं मिली है। वो हमें कैसे पता चला है? लाइक हमें कुछ पत्थर्स मिले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा प्रागैतिहासिक काल जिसे हम क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, जिसमें हमारे आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है पूरा पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल, ये सारे जो नव पाषाण काल जो हमारे इसमें ऐड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं ये। तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि मानव की जो लिखित, यहाँ पे हमें लिखित वर्णन में कुछ भी घटनाएं पता नहीं चलती है। यहाँ पर हमें पत्थरों के जो हमारे पत्थर्स, पिलर्स, इन सब पे जो लिखा होता था इंस्क्रिप्शन, इसके थ्रू हमें पता चलता था। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। नेक्स्ट है, मानव जीवन की घटनाएं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो आपको पता है जो हमारी जो इतिहास में जो घटनाएं घटी होती हैं, जो उनका वर्णन हम लोग करते हैं लिखित वर्णन, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो स्टूडेंट्स, आग का जो आविष्कार हुआ था, फायर का जो आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था पूरा पाषाण युग में, मतलब कि पैलियोथिक युग में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट है, पहियों का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पहियों का आविष्कार हुआ था फ्रेंड्स नवपाषाण युग में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पुरापाषाण काल में जो उनका जो आधार था वो था शिकार करना, हंटिंग करना। ओके। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा को हम और क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम पीरियड, उसका काल क्या है? तो ये आप सबको पता है कि 2500 से लेकर के 1700 AD है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था उनका व्यापार, उनका ट्रेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट छोटी से छोटी चीज ऐड कर रखी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पीरियड कब स्टार्ट हुआ, इसके फादर कौन थे, इसका मेन चीज क्या है, इसकी इन्वेंशन कब हुई। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ओके।
10th क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता आपको पता है कि कौन से कांस्य युग की थी, मतलब कि ब्रोंज एज की थी। ठीक है, ये आपको पता है, ब्रोंज एज। ठीक है, हम लोग अपने प्री हिस्टोरिक में किसमें, प्री हिस्टोरिक होता है जिसमें हम लोग क्या, ब्रोंज एज होता है हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर हम यहीं प्री हिस्टोरिक की बात करें जिसमें आपके प्रागैतिहासिक काल होता है, वो क्या होता है, हमारे स्टोन एज और कॉपर एज होते हैं। ये सबके ऊपर मैं एक पूरी कंप्लीट हिस्ट्री ज़रूर लेकर आऊँगी, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी, बट आज मैं आपको यहाँ हर एक टॉपिक के बेस पर पे क्वेश्चंस करा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हम लोग स्टूडेंट कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर में किससे बने हुए होते थे। तो जो सिंधु घाटी के यहाँ पे जो घर होते थे वो पक्की ब्रिक्स के बने हुए थे, पक्की ईंटों से बने होते थे। ओके, नेक्स्ट वन इज, हड़प्पा के लोग कौन सा फसल में सबसे ज्यादा आगे थे। तो वो था कॉटन, कपास में। ठीक है, हड़प्पा के लोग जो सबसे ज्यादा फसल उगाते थे, सबसे ज्यादा तो थे वो था कॉटन। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइप ये रिपीट हो चुका है, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज्यादा तो यही आता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो उनकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, आप लोगों ने इतनी बार रिपीट पढ़ भी रखा, तो ये इतनी आप लोगों को पता है कि उनकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो वो था लोथल, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। बंदरगाह याद रखना, जो सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो वह है राजस्थान में। ठीक है, तो कालीबंगा में भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी फायर इन्वेंट हुआ था। ठीक है, ये याद रखना, ये वाली चीज भी पूछी जाती है आगे, शायद ये क्वेश्चन भी जरूर आएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो वो हुई थी 1921 में। ईयर याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। 17 क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो वो थी उचित समतावादी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, सिंधु घाटी के किस स्थल को नक्स्ती स्थान कहा गया है। तो नक्स्ती स्थान किस जगह को कहा गया, वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, या मोहनजोदारो जो इंग्लिश में बोला जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, मोहनजोदारो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, हड़प्पा सभ्यता में हल के खेत को जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला। तो जहाँ हल के खेत ने के जोते की, वहाँ पे जो उसका एविडेंस है, जो सबूत है, वो हमें कहाँ मिला था, वो मिला था कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको करा रही हूँ ना, गारंटेड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर कहाँ मिला। तो आपको पता है, ये मोहनजोदाड़ो, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ के नाम से आप जानते हैं ना, विशाल जो होता है उसे क्या होता है, ग्रेट बाथ। तो स्टूडेंट, ये मैंने जितने क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हैं इसी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जाओ और वहाँ पे कमेंट करो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वो वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। आज की क्लास कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ लेकर आऊँ, इसलिए आप पूरी कोशिश करें कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो डेली आपको रात में 10 बजे आना है और वहाँ पे आप मुझसे लाइव चैट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट हो। क्लियर हो गया? आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।